एमपी के 8 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ समेत 2 सक्रिय मानसूनी सिस्टम के असर से बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि मंगलवार के लिए सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे अधिक वर्षा हो सकती है। भोपाल में सुबह रिमझिम बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। 7 दिन का राशन लेकर भोपाल आ रहे किसान मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा दूसरे दिन बरखेड़ा से भोपाल की ओर बढ़ी। ओबेदुल्लागंज टोल प्लाजा पर प्रशासन ने किसानों को रोक दिया, लेकिन आंदोलनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान ट्रैक्टरों के साथ 7 दिन का राशन और पानी भी लेकर निकले हैं ताकि लंबे आंदोलन के लिए तैयार रह सकें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर ओरछा में जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मंगलवार को निवाड़ी जिले के ओरछा में वन विभाग और हायर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली स्कूल परिसर से शुरू होकर वन अभयारण्य क्षेत्र तक पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर बाघों, पर्यावरण और प्राकृतिक आवास के संरक्षण का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने जागरूकता से जुड़े नारे लगाए और लोगों से वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना रहा। दतिया उपचुनाव का आखिरी दांव। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का मंगलवार को अंतिम दिन है। भाजपा और आजाद समाज पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में ऐतिहासिक जनाशीर्वाद रैली और विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। दोपहर 1 बजे गहुई वाटिका से शुरू होने वाली रैली सीता सागर, श्री पीताम्बरा पीठ, तिगलिया और टाउन हॉल होते हुए किला चौक पहुंचेगी। यहाँ विशाल आम सभा के साथ प्रचार अभियान का समापन होगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। नर्मदापुरम में किसानों का 11 घंटे प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने नर्मदापुरम से भोपाल कूच करने का प्रयास किया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका और भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन किसान करीब 11 घंटे तक डटे रहे। सुबह 9 बजे से शाम 7:30 पर तक कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के संकल्प के साथ किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान पुलिस बिना लाठी डंडे के तैनात रही और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन लगातार नजर बनाए रहा। बालाघाट में नशा मुक्ति मैराथन। बालाघाट में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत मंगलवार को जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। मुल्ला स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में 1000 से अधिक बच्चों, युवाओं और पुलिस जवानों ने भाग लेकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ क्योंकि पुलिस अधिकारी देर से पहुंचे। आईजी ललित शाक्यवार, एसपी आदित्य मिश्रा सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन रवाना की। 2 किलोमीटर लंबी दौड़ के बाद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ जिला अस्पताल के पास बायोवेस्ट का ढेर। टीकमगढ़ जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के पास खुले में पड़े बायोवेस्ट कचरे से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। कचरे के पास निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल और फ्रेंड्स कॉलोनी होने से संक्रमण और दुर्गंध का खतरा बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल का मेडिकल वेस्ट खुले में डंप किया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंगलवार को रहवासियों ने वीडियो जारी कर अस्पताल प्रबंधन से तत्काल कचरा हटाने और सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था करने की मांग की। गोवंश को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग तेज। मध्य प्रदेश में गोवंश को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत निवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गोवंश को राज्य माता घोषित करने और केंद्र सरकार को राष्ट्रमाता का सम्मान देने की अनुशंसा भेजने की मांग की गई। साथ ही गोवंश की सुरक्षा, विधिवत सेवा और गो आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। अभियान से जुड़े लोगों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग भी की।
आमदा में घर से 20 तोला सोना चांदी चोरी। बड़वानी जिले के पानसेमल थाना क्षेत्र के ग्राम आमदा में सोमवार मंगलवार की रात चोर घर का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और 20 तोला सोना तथा करीब आधा किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह परिवार के सदस्य बेहोशी की हालत में मिले और घर का सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस, FRV 112, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किराए के मकान से 930 नशीली कफ सिरप बरामद। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की झांझर कॉलोनी में पुलिस ने अवैध नशीली कफ सिरप के कारोबार का खुलासा किया है। सूचना मिलने पर किराए के मकान में छापा मारकर 930 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप, 1.70 लाख नकद और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में बरामद कफ सिरप की कीमत 2 लाख से अधिक बताई गई है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर पूरे सप्लाई नेटवर्क, कारोबार से जुड़े लोगों और नशे की आपूर्ति के स्रोत की जांच कर रही है। मुआरी गांव में शराब तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। छिंदवाड़ा जिले के झुन्नारदेव विकास खंड के मुआरी गांव में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गांव में शराब लेकर पहुंची बोलेरो को महिलाओं और ग्रामीणों ने घेर लिया। हाथों में लट्ठ लेकर पहुंची महिलाओं का विरोध देखकर शराब तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन में रखी शराब की बोतलें बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दी। लोगों ने प्रशासन से अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शाजापुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का भंडाफोड़। शाजापुर कोतवाली थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हाट मैदान के पास कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। उसके पास से करीब 30,000 कीमत का रियलमी मोबाइल जब्त किया गया। मोबाइल की जांच में ऑनलाइन सट्टे की वेबसाइट और ID मिली, जिसमें 99,980 का बैलेंस दिखाई दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बड़वानी के 5 गांवों में बिजली कटौती से आक्रोश। बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के नर्मदा पट्टी, बोरलाए, सजवानी, रेहगुन और मेणी माता गांवों में लगातार बिजली कटौती से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। सोमवार रात बिजली गुल होने के बाद ग्रामीणों और छात्रावास के विद्यार्थियों ने मेणी माता में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गांव से ग्रिड तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे और नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। लोगों का कहना है कि रात में बार बार बिजली जाने से पढ़ाई, घरेलू कामकाज और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, इसलिए समस्या का जल्द समाधान किया जाए। बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। दमोह जिले के हटा, बटियागढ़ और पटेरा क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सोमवार रात पावर हाउस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि हर महीने भारी बिजली बिल लिया जाता है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। बारिश नहीं होने और उमस भरी गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, कटौती का कारण बताने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग प्रशासन से की। मुरैना में 2,500 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरैना शहर कोतवाली पुलिस ने फायरिंग के मामले में करीब 1 महीने से फरार चल रहे 2,500 के इनामी आरोपी कान्हा शर्मा उर्फ कान्हा पंडित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास से दबोचा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ जिलाब्दर की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा। मौखिक निर्देश ने बढ़ाई मुसीबत। भोपाल में eKYC नहीं कराने वाले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं रहा। गैस एजेंसियों का कहना है कि कंपनियों के मौखिक निर्देश के कारण eKYC लंबित उपभोक्ताओं की डिलीवरी रोकी जा रही। हालांकि गैस कंपनियों डिलीवरी रोकने के निर्देश देने से इनकार किया है। भोपाल में HPCL, BPCL और IOCL के करीब 9 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 1.35 लाख eKYC। इससे उपभोक्ताओं और एजेंसी विवाद की स्थिति। किसानों को रोकने जगह जगह बैरिकेडिंग। 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल जा रहे किसानों को नर्मदापुरम में जगह जगह बैरिकेडिंग कर रोका गया। किसानों ने पहले सेठानी घाट पर मां नर्मदा का पूजन किया और फिर राजधानी की ओर बढ़े। प्रशासन ने कई किसानों को नजरबंद भी किया, जबकि घाट पर जंतर मंतर बनाकर धरना देने की तैयारी की गई। इसके बावजूद किसान आगे बढ़ते रहे। इंदिरा चौक और भोपाल तिराहे पर भी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे।
जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने बर्ड स्ट्राइक का पर्याप्त प्रमाण दिए बिना अंतिम समय में फ्लाइट रीशेड्यूल करने के मामले में एयर इंडिया को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने एयरलाइन पर 96,000 का हर्जाना लगाया और 6 यात्रियों को 15,000 क्षतिपूर्ति तथा 1,000 केस खर्च देने का आदेश दिया। यात्रियों ने भोपाल से श्रीनगर यात्रा के लिए पहले से होटल, टैक्सी और अन्य बुकिंग कर रखी थी। फ्लाइट बदलने से उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। बहू देखने निकले थे, घर पहुंची 5 मौतों की खबर। राजगढ़ जिले के खुजनेर मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे ने 2 गांवों में शोक की लहर फैला दी। हनुमान मंदिर के पुजारी गोविंद तिवारी बेटे के लिए रिश्ता देखने निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार डैम में गिर गई। हादसे में गोविंद तिवारी सहित 5 दोस्तों की मौत हो गई। सभी शुजालपुर के अरनिया खुर्द और अरंडिया गांव के निवासी थे। एक ही दिन 5 लोगों की अंतिम यात्रा निकलने से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों ने इसे कभी न भूलने वाला दर्दनाक हादसा बताया।